आज आप लोगों से शेयर करूंगी बरसात के मौसम की ख़ास रेसिपी। आज बन रहे हैं चटपटे पकवान में आलू के लच्छेदार पराठे। नाम लिया नहीं कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आलू के लच्छेदार पराठे बनाएंगे एक नई तकनीक के साथ। बेहद क्रिस्पी भरे भरे से ये पराठे खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी को तो एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू के ये शानदार से लच्छेदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो आधा किलो आलू को मैंने बॉईल किया, ठंडा करने के बाद छील लिया और मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया है ताकि इनमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी न रहे। गरम गरम आलू को आप लोगों ने मैश नहीं करना, हमेशा आलू को ठंडा किया करें ताकि इसमें से नमी ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डाल दें। 2 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चें डालने लगी हूँ, ये रेड वाली हैं, आप हरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारा डालें हरा धनिया और 1 लेमन का जूस डालें, इससे बड़ा ही चटपटा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। मसालों में डालूंगी नमक, इसमें 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया है मेरे पास। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना बहुत ही टेस्टी लगेगा। पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। बस यही गिनती के चंद मिर्च मसाले ही डालेंगे और ये सादा सी आलू की फीलिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आलू का मिक्स एकदम तैयार है, इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब पराठों को गूंदने के लिए मैं आटा तैयार करने लगी हूँ। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर फाइन आटा। आप लोग मैदा भी ले सकते हैं और गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन आटे से पराठे ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। 2 कप मैंने फाइन आटा ले लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब। इसमें 1 टीस्पून नमक डालें और नॉर्मल रोज़ाना जैसे आप लोग आटा गूंदते हैं ना, वैसा ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। आटा इकट्ठा हो जाए तो इसमें डालें 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या घी भी डाल सकते हैं और हाथों की मदद से मुक्की लगाते हुए आटे को नीट कर लें 3 से 4 मिनट के लिए। चलें जी, आटा नीट हो जाए तो कवर लगाकर ढाँप कर इसे रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, एक कमेंट मुझे आया था कि आप अपनी ऑयल वाली बोतल दिखा दें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बोतल मैंने $1 शॉप से परचेज़ की थी। 1 लीटर की कैपेसिटी है इसमें और बड़ी ही ज़बरदस्त सी बोतल है। अगर आपको कहीं से मिले तो लाजमी परचेज़ करें। तो आटे को रेस्ट पर रखे हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये पहले से ज़्यादा मुलायम हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंदें और काउंटर पर ले आएँ। काउंटर पर डालें आप हल्का सा मैदा या आटा और फिर आप लोगों ने आटे के पोर्शन डिवाइड कर लेने हैं। इस तरीके से क्या होता है कि इक्वल साइज़ के पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो तकरीबन 2 कप आटे से या 1 पाव आटे से मैं 5 पेड़े निकाल रही हूँ मीडियम साइज़ के। चलें जी, पेड़े बना लें तो इसे एक साइड पे रखें। एक पेड़ा उठाएं और इसे हाथों की मदद से चपटा करें और रोलिंग पिन की मदद से आप लोग एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लें। ये देखें कुछ इस तरीके से रोटी हम तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर मैं ये घी फैला दूँगी तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब। इस पर डालेंगे खुश्क आटा 1 टेबल स्पून के करीब और फिर रोटी की फोल्डिंग करेंगे। एक साइड से हाफ तक इसको फोल्ड कर दें और दूसरी साइड वाला जो सिरा है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने फ्लिप कर देना है। देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर भी घी लगाएंगे, हल्का सा ही ब्रश लगा लें ताकि पराठे हमारे बेहद लच्छेदार बने। दोबारा से इस पर मैदा डस्ट करें और इसको आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक लंबी सी पट्टी आ गई है हमारे पास। इस पट्टी को इवन करें और हाथों की मदद से खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लें और एक साइड से आप इसे फोल्ड करना स्टार्ट करें, यानी कि पेड़ा बनाना शुरू कर दें। फोल्डिंग करते रहें यहाँ तक कि आखिरी सिरा आ जाए। बस जी, एकदम लच्छेदार पराठे का पेड़ा तैयार है। अब इस पेड़े के हमने 2 हिस्से करने हैं, यानी कि 2 रोटियां बेलकर तैयार करेंगे तो हमारा एक लच्छेदार पराठा तैयार होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से आप इसकी लेयर्स चेक करें, कितनी लेयर्स हैं कि गिनना मुश्किल है।
सारे पेड़े बनाकर आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करके रख लेने हैं और बाद में पराठे बनाने हैं। इससे क्या होगा, पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगा, जिससे पराठे बनाना ईजी रहेगा। तो पेड़ों को 10 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे कि लेयर्स वाली साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और हाथों की मदद से रोटी फैलाना शुरू कर दें। मीडियम साइज़ की 2 रोटियां आप लोगों ने बनानी है। जो 2 पेड़े काट कर रखे हुए थे ना मैंने, तो 2 रोटियां आप लोग बना लें ताकि हमारा एक लच्छेदार पराठा तैयार हो सके। तो 2 रोटियां बना ली हैं। अब इसके सेंटर में रखेंगे ये मज़ेदार सी चटपटी आलू की फिलिंग। अच्छी भर कर लगाएं ताकि पराठे खाने में टेस्टी तो लगे। अब देखें, अब दूसरी रोटी जो मैंने बेल कर रखी हुई थी इसके ऊपर सेट कर लें और किनारों से इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर लें ताकि जब पराठा फ्राई करें तो ये खुले नहीं। हल्का हल्का प्रेस करते हुए आप इस पराठे को बंद कर दें। ऊपर डालें हल्की सी कलौंजी और इस पर डालें धनिया के पत्ते ताकि खाने में भी और देखने में भी ये पराठे बड़े ही ज़बरदस्त लगें। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये पराठे फ्राई करेंगे। एक साइड से पराठा कच्चा पक्का हो जाए तो साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे पका लें। जैसे ही आपको गोल्डन मार्क्स नज़र आने लगें, अब आप इस पर लगाएं घी, ऑयल या बटर, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ब्रश की मदद से लगाएंगे ना तो ज़्यादा घी नहीं लगेगा। अब पराठे को फ्राई करते हैं अच्छा सा कलर आने तक। जितना मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे पराठे उतने ही शानदार बनेंगे। और इसी स्टेज पर अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें कितना ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा तैयार हो गया है और इसके एक नहीं कई लच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। सारे पराठे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। आप इसे सर्व करें धनिया पुदीना की चटनी के साथ। साथ में अगर आम का अचार भी रख लेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ये रेसिपी आप लोग ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से ये कितने लच्छेदार और क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।